नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज प्राइम डिबेट का मुद्दा है लिस्ट तैयार, ऐलान का इंतजार। बीजेपी की पहली लिस्ट तो आ चुकी है, दूसरी लिस्ट का इंतजार है, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट कहा जा रहा है कि तैयार है, इंतजार ऐलान का है। सस्पेंस, जी हां, सस्पेंस अभी भी बरकरार है। कभी खबर आती है लिस्ट आज जारी हो सकती है क्योंकि सभी मंथन पूरे हो गए हैं, सभी बैठकें हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस की टिकटों पर लेटेस्ट अपडेट इस वक्त की यह है कि लिस्ट अटक गई है। अब पहली लिस्ट 20 अक्टूबर को आने के आसार हैं। प्रियंका गांधी के दौरे के बाद कांग्रेस की लिस्ट आ सकती है। कांग्रेस के दोनों ही खेमों में संतुलन की कोशिश की जा रही है, चेक एंड बैलेंस, ताकि पार्टी को एकजुटता का लाभ मिले। इससे पहले सूची जो है वो पैनल में सिंगल नाम जिसमें थे उसमें कई जगहों पर विवाद पन गया। आला कमान ने कम से कम 3 नाम मांगे थे, पूछा कि ये एक नाम क्यों है। लिस्ट में देरी होना लाजमी था, तो कांग्रेस की लिस्ट क्यों अटकी है, कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट को लेकर तो आज प्रहलाद जोशी ने कह दिया कि पहली लिस्ट कांग्रेस की तो आने दीजिए, चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार, 20 अक्टूबर को आने के आसार। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हुआ महामंथन। कुछ विधायकों के टिकट कटने के आसार। लिस्ट में देरी, कांग्रेस सीसी की बैठक में फंसा पेच। लिस्ट तैयार, ऐलान का इंतजार। तो जी हां, साफ तौर पर लिस्ट तो तैयार है, कहा जा रहा है लिस्ट तैयार है, लेकिन अभी इंतजार है। इंतजार इस बात का है कि ऐलान कब होगा। ऐलान को लेकर वैसे गोविंद सिंह डोटासरा, पीसीसी अध्यक्ष, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जब नामांकन होगा उससे पहले लिस्ट आ जाएगी। लेकिन याद वो बात भी आती है जब कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तर्ज पर इस बार कांग्रेस राजस्थान में भी और बाकी प्रदेशों में भी 2 महीने पहले प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ तो दिखाई नहीं दे रहा। 18 तारीख आज हो चुकी है और 25 तारीख को चुनाव, 25 नवंबर को चुनाव होना है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, एक एक करके उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा पंकज मीणा जी है, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत। आर तिवारी जी हैं, जिला अध्यक्ष जयपुर शहर कांग्रेस के, स्वागत तिवारी जी। आशुतोष रावत जी है, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी स्वागत। डॉक्टर राकेश गोयल मेरे साथ नोएडा में यहां स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तिवारी जी ये बताएं पहले तो, ठीक है आप? ठीक है, बिल्कुल। टिकट मिल रहा है नहीं मिल रहा है आपका, कब पता चलेगा? मैंने तो आवेदन किया ही नहीं, मैं तो जिला अध्यक्ष हूँ, संगठन में 8 सीटें जिताऊंगा जयपुर शहर की। एमएलए एमपी नहीं बनना क्या, आगे नहीं बढ़ना क्या? ये पार्टी तय करेगी, उसमें जरूर नहीं कि आप तो पार्टी कहां फंस रही है, यही तो बताइए। सीईसी की बैठक मध्य प्रदेश की होती है, छत्तीसगढ़ की होती है, मिजोरम की होती है, तेलंगाना की होती है, लिस्ट आ जाती है। सीईसी की बैठक भी हो गई, राजस्थान की लिस्ट नहीं आई। रविंद्र भाई, राजस्थान में मतदान है 25 नवंबर को। हाँ, 2 महीने नहीं बचे, अभी 1 महीने बचा है। कांग्रेस में आप जो पुराने पत्रकार है सब जानते हैं, हमारे यहाँ जो कुछ होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है सो होता नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर कह रहा हूं, नया पत्रकार हूं, राजस्थान में कांग्रेस रोज, लेकिन मैं तो आप ही के नेताओं की बात को कोट कर रहा हूं ना कि भाई 2 महीने पहले लिस्ट आ जाएगी। रविंद्र भाई, कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर से जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पर, एआईसी स्तर पर हमने आवेदन मांगे। 200 विधानसभा पे लगभग 4000 हमारे आवेदनकर्ताओं से हमने बात की है। आप भारतीय जनता पार्टी से प्रश्न पूछो, इन्होंने पूछे थे प्रश्न, उनसे प्रश्न पूछे थे, आप भूल क्यों जाते हैं? जब बीजेपी की लिस्ट आने वाली थी उसके बाद लगातार प्रश्न पूछे थे। आप कह दीजिए मैं आपसे प्रश्न नहीं पूछता हूं, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए, मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। आपने दिया नहीं। सीईसी की बैठक, सीईसी की मीटिंग के बाद कांग्रेस की बाकी राज्यों की लिस्ट आई, तो आज राजस्थान की लिस्ट क्यों नहीं आई?
और आप जो बोल रहे हैं ना कि हमने आवेदन मंगाए, तो ये आज क्यों निकलकर सामने खबर आ रही है? जो आप वरिष्ठ और बड़े पत्रकारों की जिनकी बात करें, उन्हीं के हवाले से जिनसे मैंने नए पत्रकार ने बातचीत की, उनका यह कहना है कि आपकी पार्टी के आला कमान के नेताओं ने कहा कि भाई जब पैनल बनाने को कहा था, सिंगल नाम क्यों है, लिस्ट क्यों नहीं आई? आप बताइए ना, सीईसी की बैठक हो गई, फिर लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? कब आएगी लिस्ट? सवाल है रविंद्र भाई, ना तो आप थे ना मैं था। ये किसी भी बड़े पत्रकार और पुराने पत्रकार ने मुझे बताया वहां पर। सवाल है कि आंतरिक मामला है। हमारा कांग्रेस का नेता, हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता इस मामले में, दोनों में एकजुटता, हमारे माइक्रो मैनेजमेंट है। हम अभी भी लगातार माइक्रो मैनेजमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, कल टेलीविजन पे आपने भी दिखाया, भारतीय जनता पार्टी बनने गए थे छब्बे जी, अच्छा। बन गए दुबे जी। हाँ। इन्होंने तो घोषणा कर दी ना। आज जयपुर जैसी राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े सांसद, जिनको बड़े प्यार से उतारा था, उनका विरोध थम नहीं रहा। हमारे अभी विरोध है। अरे तिवारी जी, अभी तो उन्होंने तो 41 सीटों पर टिकट की घोषणा की है, तब उनमें बवाल हो रहा है। आपने तो अभी टिकटों की घोषणा ही नहीं की। कोई कह रहा है 75 साल का हूं, आखिरी चुनाव होगा, मुझे नहीं दे रहे तो मेरे बेटे को दे दो। कहीं पर कितने विधायकों का विरोध जयपुर से लेकर दिल्ली तक में हो रहा है। अब जब टिकटों की घोषणा होगी तब तो आप समझ लीजिए क्या होगा कांग्रेस में। लोकतंत्र की जनक कांग्रेस में ये आंतरिक लोकतंत्र है, ये खुशबू है कांग्रेस की। अच्छा। कि हमारे यहाँ हमारा विरोध भी होता है, लेकिन जब टिकट बढ़ जाएगा ना रविंद्र भाई, मतलब आपकी खुशबू, बीजेपी की खुशबू, बदबू। अरे तो इनके यहाँ तो दिख रहा ना, इनके उम्मीदवार ही नहीं है लोकल। इनके सांसदों को उतारा जा रहा बाहर से लाकर के। पंकज मीणा जी इनके उन आदमियों को टिकट दिया जा रहा है जिन्होंने बीजेपी के उम्मीदवारों को हराया, कांग्रेस को जिताया। इनका लोकल कार्यकर्ता आज खून के आंसू रो रहा है। पंकज मीणा जी बताइए भाई, आपको भी इंतजार है क्या कांग्रेस की लिस्ट का, या फिर अपनी दूसरी और तीसरी लिस्टों पर काम हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लगातार नीचे से फीडबैक के साथ में सर्वे, और सर्वे के बाद में कोई नेताओं से डिस्कशन, इसके साथ में ये सारा काम बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। और मैं समझता हूँ टाइम से बिफोर चल रहा है। और उसी का परिणाम है कि हमने 41 सीटों के ऊपर टिकट डिक्लेयर कर दिया। और जिन 41 सीटों पर डिक्लेयर किया हमने, उसमें केवल एक सीट विद्यानगर ऐसी थी जो हम पहले जीते थे, बाकी 40 सीटें ऐसी थी जहां हम पिछली बार हम जीत नहीं पाए थे। परंतु जहां तक बात है टिकटों के बंटवारे की, मैं थोड़ा सा आपकी बातों से कंफ्यूज हो रहा हूं कि अशोक गहलोत जी ने 2 महीने पहले के लिए कहा था या 3 महीने पहले के लिए कहा था। मेरे को ऐसा ध्यान में आता है कि अशोक गहलोत जी ने 3 महीने पहले टिकट बंटवारे की बात कही थी। चलो फिर भी 2 महीने हो या 3 महीने हो, परंतु मेरे को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि जो ये टिकट के तिवारी जी आपके साथ बैठे उनसे पूछ लीजिए। तिवारी जी 2 महीने पहले कही थी, 3 महीने पहले की कही थी, क्लियर कर दीजिए। पुराने पत्रकारों ने क्या, मैंने आपसे कहा, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है। अच्छा। जो होता है वो दिखता नहीं है। हम लोग राजनीति तो मतलब वही आपकी बात अगर मैं कहूं तो आपने कहा कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मैंने अप्लाई नहीं किया, लेकिन इस बार आपकी इच्छा है चुनाव लड़ने की और आप भी इंतजार कर रहे हैं कब वो नाम आएगा। ठीक है, चलिए 2 महीने 3 महीने की इस बहस में नहीं पड़ते। पंकज मीणा जी सवाल का जवाब दें। पवित्र चेहरे वाली पार्टी के नुमाइंदे तिवारी जी सुन लीजिए, पंकज जी को सुनिए। पंकज बोलिए, पंकज जी आप बोलिए। जूतम पैजार हो रही है। बोले पंकज जी, आप बोले। करोड़ों आदमी रविंद्र जी, तिवारी जी को आप थोड़ा सा इशारा कर दें कि आवाज माइक के थ्रू जा रही है, वो शायद डायरेक्ट आवाज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको बता दीजिए कि माइक के थ्रू ही आवाज जाएगी। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि जहां तक बात है कांग्रेस की अगर बात करें तो आप देखिए लिस्ट, कौन सी लिस्ट बन रही है? अशोक गहलोत जी की लिस्ट बन रही है, सचिन पायलट जी की लिस्ट बन रही है, या गांधी परिवार की लिस्ट बन रही है? अभी इस पर भी चिंतन और मंथन होना जरूरी है। एक बार अशोक गहलोत जी ने अपनी लिस्ट बना ली, उसको गांधी परिवार ने रिजेक्ट कर दिया, फिर दूसरी उसमें कहीं ना कहीं से सचिन पायलट जी की उसके अंदर इंसर्ट की गई, फिर उसको गांधी परिवार के पास भेजा। अरे तिवारी साहब आराम से, शीशे के मकान में पत्थर फेंकना बंद करो। हाँ पंकज जी, वो ये पूछना चाह रहे हैं बीजेपी में कौन सी लिस्ट बन रही है? बीजेपी ने कौन सी लिस्ट बनाई? वो आप अगर आप कह रहे हैं अशोक गहलोत जी की, आला कमान की, सचिन पायलट की है, तो वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं। चेहरे के पार्टी के नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं? अरे तिवारी साहब थोड़ा आराम से जबरदस्ती बीपी हाई मत करो। आपकी लिस्ट भी आ जाएगी और हो सकता है आपकी लिस्ट के अंदर आपका नाम भी आ जाएगा, पर थोड़ा आराम से।
हाँ, जहाँ तक मैं बात कर रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने जो 41 टिकट पहले डिक्लेयर किए, देखिए जैसा मैंने अपने पूर्व वक्तव्य में बताया कि केवल 1 सीट हम जीते, तो 40 सीट हम पिछली बार हम नहीं जीत पाए थे। तो निश्चित रूप से हमारी स्ट्रेटेजी यही रही है कि भाई इन सीटों के ऊपर हमको थोड़ी मेहनत जल्दी ज़्यादा करने की जरूरत है, और इसलिए हमने उनके ऊपर अपना काम शुरू कर दिया जी। और देखिए ये तिवाड़ी जी, राजपाल सिंह शेखावत, बीजेपी कर रहे बेकार की बात है। देखिए राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल जहाँ है वहाँ टिकट डिक्लेयर होने पे कहीं ना कहीं अंतर्द्वंद होता है, विरोध होता है। भारतीय जनता पार्टी में भी होता है और कांग्रेस में भी होता है। एक बार तिवाड़ी जी, अरे तिवाड़ी जी, पार्टी में मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। बोलिए पंकज जी, आप कंप्लीट कर लीजिए, पंकज जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा। ने दादागिरी से टिकट हाँ, बांट दिए, जहाँ तक बात है लोकल लीडरशिप को भारतीय मार जनता दिया पार्टी, भारतीय कांग्रेस जनता में पार्टी फर्क के का। केंद्रीय तिवारी जी आपकी अच्छे लिस्ट से भी बात आएगी ना करें। सामने, तब शाह उस ने पर ही किसी मंथन से करेंगे। नहीं पूछा। वो तो पहले तो लिस्ट ही नहीं आ रही है। बोलिए पंकज जी प्लीज कंप्लीट कर लीजिए, फिर रविंद्र आशुतोष जी जी, के पास जाऊंगा। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर करने की, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत अनुशासित है। निश्चित रूप से जब एक बार टिकट डिक्लेयर होता है तो जिनका टिकट नहीं हुआ उन लोगों के अंदर एक बार विद्रोह की या थोड़ी सी भावना अशांत होती है, परंतु आप देखेंगे बहुत ही शांत तरीके से वह स्वयं आगे बढ़कर इस बात के लिए कहना चाहिए पैरोकारी करेंगे कि जो पार्टी ने निर्णय किया वो सही किया। और मैं इसका उदाहरण दूंगा ना, बहुत संयमित तरीके से पंकज जी देख रहे हैं, यहाँ पे ताल ठोक दी गई है, मेरे को टिकट दे दीजिए, अगर टिकट नहीं मिला तो फिर मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। ये कई लोग नेता बोल चुके हैं। खैर ये बात आप निपटे, आपकी डैमेज कंट्रोल कमेटी जो है वो निपटे। मैं आशुतोष जी आपके पास आऊं। रविंद्र जी एक लाइन जी मैं बात कंप्लीट कर दूं, एक लाइन से मैं बात कंप्लीट कर दूं, एक लाइन से बात कंप्लीट। एक मिनट तिवारी जी, मैं आ रहा हूं। तिवारी जी एक मिनट, तिवाड़ी जी तसल्ली तो रखा करो थोड़ी बहुत। अरे तिवाड़ी जी तसल्ली रखो, ठीक है, एक मिनट तिवारी जी की बात है। हाँ बोलिए पंकज। मैं एक लाइन से बात कंप्लीट कर लूं अपनी, कि देखिए जहां तक बात है, जैसे हमारे किसी भी विधानसभा में, 41 विधानसभा की बात कर रहा हूं, 10 जनवरी जो टिकट मांगने वाले थे, तो 10 में से 8 लोगों के वीडियो हमारे पास आ चुके हैं जो कह रहे हैं कि हम पार्टी के निर्णय के साथ में हैं। अच्छा। और पार्टी ने जिसको टिकट डिक्लेयर किया है उसको जिताने के लिए हम जी जान लगाएंगे। 8 लोगों को आ चुका है। ऐसा एकाध जगह कहीं ना कहीं दिक्कत है। ये जो आपके जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुकी हैं उनकी तरफ से भी कह दिया गया है कि 41 में से 15 जगह तो जो है क्या स्थिति है, टिकटों को लेकर विरोध हो रहा है, वो हमने ही कहा है, वो खुद आपकी पार्टी से ही जुड़ी जो विधानसभा की अध्यक्ष रह चुकी है वो कह चुकी है। तिवारी साहब आपने एक सवाल जब मैंने पूछा तो कहा कि ना आप थे मीटिंग में ना मैं था मीटिंग में। अच्छा ये पता है आपको कि आज सोनिया गांधी गई थी मीटिंग में सीईसी की, पता है? सोनिया जी थी, राहुल जी थे, अरे सुनिए ना सर, आप एक मिनट, आपको पता है सोनिया जी थी? हाँ थी। ठीक है, इससे पहले जब मध्य प्रदेश की सोनिया बैठक जी हुई थी, खड़गे साहब थे, राहुल जी थे, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, मिजोरम की, तेलंगाना की जब बैठक हुई थी तब सोनिया गांधी जी थी, पता है आपको या मैं बताऊं? मुझे नहीं मालूम, नहीं थी, नहीं थी, वो नहीं थी आज थी इस बैठक में। आशुतोष जी आपसे सवाल करूंगा मैं, ये बताइए कि आखिरी में चुनाव क्या हो रहा है? आशुतोष जी बताइए कि एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि दूसरी लिस्ट आएगी तब जब कांग्रेस की पहली लिस्ट तो आ जाए, कांग्रेस की पहली लिस्ट आई नहीं, सीईसी की मीटिंग होगी। एक मिनट तिवारी जी, बस बस बस, मेरे को यही जानना था आपसे। ठीक है आशुतोष जी, अब आप देखिए रविंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, या दोनों राजनीतिक दल यह बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि राजस्थान का रण इस बार किसी विधानसभा या मुख्यमंत्री का चयन नहीं करने वाला है, बल्कि इस विधानसभा चुनाव के परिणाम 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम को सीधे सीधे प्रभावित करेंगे। हाँ। इसलिए ये जो आपने अभी इससे पहले तिवारी से बात कर रहे थे, यह वास्तविकता है कि इस बार गांधी परिवार, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, सीधे सीधे इन राजस्थान की लिस्ट में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। और जो पीसीसी की या सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट आई थी, केवल उन सर्वे के रिपोर्ट्स के आधार पर अपनी लिस्ट जारी नहीं करने वाले हैं, बल्कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी इस बार यह खुद कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि जो नाम इस लिस्ट में हैं वो वाकई जिताऊ उम्मीदवार हैं। इस बार अशोक गहलोत जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, किसी के दबाव में पार्टी नहीं आना चाहती है। इस बार ऐसे लोगों को कांग्रेस टिकट देना चाहती है जो वो राजस्थान का रिवाज बदल सके और 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ी टक्कर दे सकें। जिस तरह की हिमाचल और कर्नाटका के चुनाव के परिणाम के बाद राहुल गांधी की बॉडी लैंग्वेज बदली है, उनका पब्लिक अपीयरेंस बदला है, और जिस तरह का कॉन्फिडेंस वो शो कर रहे हैं, वो इसी की अंतिम परिणति चाहते हैं कि राजस्थान कांग्रेस में पिछले 5 सालों में क्या हुआ, क्या ये भी जहन में है, ये यादें ताजा हैं?
सीईसी जब बैठी है आज? बिल्कुल, देखिए, और इसीलिए ये लिस्ट अटकी है। ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि कल जिस बयान की जरूरत नहीं थी कांग्रेस की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वो बयान एक बार फिर से दे करके जिस 2020 मानेसर के घावों को शायद एक बार गांधी परिवार कह चुका है कि वो भर चुके हैं, हम एक नई ऊर्जा और अनुभव के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। लेकिन अशोक गहलोत साहब ने कल एक बार फिर से उस बयान की याद ताजा दिलाकर मेरे हिसाब से दो चीजें उन्होंने करनी चाहिए। या तो उन्होंने हाई कमान को प्रेशर में लेना चाहा है, या दूसरी तरफ उन्होंने यह दिखाना चाहा है कि मैं जैसा सोच रहा हूं और जैसा चाह रहा हूं इस राजस्थान में वैसा ही होगा। लेकिन होगा वही जो सीईसी और आलाकमान चाहेगा, ये सभी कांग्रेस के लिहाज से या बीजेपी के लिहाज से जानते समझते हैं। मैं सीधा रुख राकेश गोयल साहब का करूंगा। ये बताइए कि राकेश जी, चाहे बीजेपी की बात हो टिकटों को लेकर मंथन की जब पहली लिस्ट जारी हुई, या अब कांग्रेस की बात हो, एक एक सीट पर कांग्रेस की आलाकमान और बीजेपी की आलाकमान की तरफ से विचार किया गया और उम्मीदवारों के नाम का बीजेपी ने ऐलान किया, और कांग्रेस भी सेंट्रलाइज्ड एक तरह से कहें कि पूरी तरह से कर रही है। यह नहीं दिखाई दे रहा कि ये उसके धड़े का है, उसके गुट का है, उससे ताल्लुक रखता है, उसकी सिफारिश है, या वो जीता है या हारा है। जो सही और उचित लग रहा है वही बीजेपी ने किया, आलाकमान ने, और वही अब कांग्रेस भी कर रही है। दोनों पार्टियों की अगर कंपैरेटिव स्टडी करें तो देखिए, बिल्कुल ये सही है कि दोनों पार्टी एक एक विधानसभा पे डिटेल से चेक कर रही है कौन से कैंडिडेट जिताऊ हैं, कौन से टिकाऊ हैं। और ये जरूर है, कांग्रेस जो राजस्थान में है फूक फूक कर कदम रख रही है। वो नहीं चाहती कि कोई लिस्ट ऐसी निकल जाए, कुछ ऐसे कैंडिडेट, कुछ ऐसे नाम आ जाएं सामने जिससे एक बड़ा तूफान खड़ा हो जाए और बीजेपी को एक हमला करने का मौका मिल जाए। जैसे भी जोधपुर हाउस के बाहर हमने देखा जो तमाशा हुआ, उससे भी बहुत किरकिरी हुई, और काफी लोग जो गहलोत साहब से मिलने दिल्ली भी पहुंचे थे वो मिल भी नहीं पाए उस हंगामे को देखते हुए। और अब जैसे दानिश का भी विरोध किया जा रहा है, और जैसे डॉक्टर अर्चना का भी जयपुर से विरोध किया जा रहा है। तो इस तरह के कुछ नाम ऐसे हैं जिनके लिए सहमति नहीं बन पा रही है और भारी स्तर पर इनका विरोध रहेगा। विरोध तो बीजेपी में भी हो रहा है। बीजेपी की तरफ से तो दावेदारों ने कह दिया कि हम तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, हमें टिकट नहीं दिया। दोनों तरफ से विरोध रहेगा। उनका विरोध सामने इसलिए आ गया क्योंकि वो लिस्ट अभी पहली आ चुकी है। इनका विरोध जब ये लिस्ट अपनी जारी करेंगे, चाहे वो कल करते हैं या परसों करते हैं, करनी तो है, वो तूफान कितना बड़ा होगा वो देखने वाली बात है। और गहलोत साहब उसको कैसे शांत करेंगे वो अपने आप में देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल। तिवारी जी, पता है वैसे कब आएगी लिस्ट? है स्थिति में बताने के लिए? मैं कह रहा हूं रविंद्र, चुनाव की लिस्ट के लिए हमारा इंतजार कर रहा हमारा उम्मीदवार, और अब की बार जनता लड़ेगी कांग्रेस के लिए। उम्मीदवार प्रतीक जनता को पता तो चले कि किसके लड़ना है। सरकार बनेगी, रिवाज बदलेगा। ये 5-5 साल का जो ओरसरा चलता था ना, 5 बार बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, अब की बार राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत की सामाजिक सुरक्षा की जो 10 गारंटी स्कीमें घर घर में प्रभावित है, जनता कांग्रेस के साथ में लड़ेगी, कांग्रेस का राज बनाएगी। इसलिए हमारा टिकट 2 दिन बाद में बढ़ जाएगा, 3 दिन बाद में बढ़ जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ विरोध इतना नहीं होगा। हमारे यहाँ उम्मीदवार आयातित नहीं होंगे। हम किसी सांसद के उम्मीदवार को कहीं उम्मीदवार नहीं बना रहे। इनके यहाँ तो कार्यकर्ता का जो मूल स्वरूप था, रविंद्र, मैं सच कह रहा हूं, जयपुर की धरती पर 46 साल से कांग्रेस का झंडा उठा रहा हूं। 46 साल से मैंने जनसंघ को देखा, जनता पार्टी को देखा है, बीजेपी को देखा है। कार्यकर्ताओं को जो खिचड़ी बना करके आयातित उम्मीदवार बना रहे। हम कह रहे हैं हमारे यहाँ पंकज जी देखिए, साफ तौर पर गहरी बात कही है तिवारी जी ने कि ना तो आयातित होगा हमारे यहाँ पर उम्मीदवार, बीजेपी वाले कांग्रेस, ना ही किसी तरह का विद्रोह होगा, ना कोई बगावत होगी, सब कुछ अच्छे से होगा, सांसदों को उम्मीदवार बना देते हैं। पंकज जी बताइए इस पे जवाब आपके पास क्या है? मैं आपको बिल्कुल जानकारी देना चाहूँगा रविंद्र भाई। इनके कांग्रेस के एमएलए राजेंद्र भिदोड़ी चित्तौड़ में कहीं बैगू से कहीं से विधायक है। एक बार इनसे कभी आप फुर्सत में पूछना कि वो रहने वाले कहाँ के हैं, उनका राजस्थान में कोई मकान भी है क्या? दिल्ली का व्यक्ति चित्तौड़ में आके चुनाव लड़ता है और एमएलए बन जाता है। तो आयातित की बात तो अरे फिर भैया चुप हो जाओ ना यार, आपको समय मिलता था आप बोला करो। आपको अरे वो ठीक है, आप आयातित की बात कर रहे हो। टोंक के लिए उन्होंने क्या किया 5 साल में केंद्र की सरकार से? अच्छा, एक तो भिदोड़ी जी हो गए, और के बारे में बोल दो। हाँ, दूसरी बात, हमारे आयातित की बात कर रहे हैं। राज्यवर्धन जी राठौड़ को जो झोटवाड़ा से टिकट मिला है, और झोटवाड़ा उन्हीं की लोकसभा क्षेत्र का है।
अब मुझे समझाइए कि आयातित की भाषा क्या होती है। मैं कह रहा हूं हमारे यहाँ विधानसभा का अरे सुनिए तो उम्मीदवार सही, अलग अरे होता है, सुनिए तो पंकज सही, भाई। क्या राज्यवर्धन अरे सिंह राज्य रविंद्र के लिए जी, राष्ट्रीय नेता इनका है, कुछ कर सकते हो क्या इलाज? राज्य नेता को भी अगर तो आप नॉन स्टॉप इन्हीं आगे को बोलना है बढ़ाओ। तो डिबेट में और किसी को क्यों बुलाते हो? अगर नॉन स्टॉप इन्हीं को बोलना है, ये एक किसी तरह मिनट शांत होंगे हाँ, तो कुछ पंकज दूसरा जी आप बोलेगा। बोलिए, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। पंकज जी, तिवारी जी थोड़ा सा सुन लीजिए ना। हमारे यहाँ विद्याधर से टिकट मिला है दिया कुमारी जी को। दिया कुमारी जी जयपुर की बेटी है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। अब बताइए आयातित की बात कहां से आई? देवजी अरे पटेल को, भाई अरे साहब, चुप फिर रहिए आप यार, माधव अरे खड़ा चुप रहिए कर महाराज, रहे हो, फिर ओ महाराज जयपुर चुप ले रहिए, आते हो उनको। चुप रहिए महाराज, चुप आपके रहिए। विधानसभा में विद्याधर नगर में कार्यकर्ता नहीं है क्या? 15 साल से नरपत सिंह राजवी के साथ में जो कंधे से कंधा मिला करके बीजेपी के आपको झंडा नरपत उठाता सिंह है, राजवी की बड़ी कोई चिंता हो रही है। रविंद्र भाई, बड़ी चिंता हो रही है आपको नरपत सिंह रविंद्र राजवी और भाई, राजवीर सिंह शेखावत जी की, हैं? रविंद्र तिवारी जी भाई, आप अपनी इनको पार्टी इलाज की चिंता करिए। कीजिए भाई। ये अगर इस तरह डिबेट डिस्टर्ब करेंगे तो कोई डिबेट नहीं हो पाएगी। बहुत स्पष्ट ही बात है, इतना पंकज जोर जी जोर अपनी से बात चिल्ला के कंप्लीट हमारे को हाँ। इंटरवीन करेंगे। नहीं, कंप्लीट वाली बात है, आप पहले इस चीज को इनको तय करा दीजिए कि बीच में नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे, वो नहीं मतलब बोलेंगे। इससे ज्यादा मिसबिहेवियर नहीं हो सकता कि 70 साल का आदमी बीच बीच में बोल रहा है। हमने जितने उन्होंने ये भी कहा, टिकट दिया तिवारी जी ने है, ये भी कहा वो- कि बगावत कर रहे हैं कांग्रेस में, बीजेपी में, वो कांग्रेस में नहीं होगा, सब कुछ आराम से हो जाएगा कांग्रेस में। देखिए कांग्रेस का इतिहास रहा है। आप ये कह रहे हैं बगावत करेंगे, मैं कह रहा हूं अभी टिकट तो बेटे नहीं, उससे पहले इनकी बगावत हो रही है। जो कल हमने दिल्ली में देखा जोधपुर हाउस के सामने, उससे पहले कि मैं आपको घटनाक्रम बता देता हूं। इनके पर्यवेक्षक भीलवाड़ा गए थे तो जो पर्यवेक्षक गया उसके कपड़े फटे। इनका पर्यवेक्षक जब अजमेर गया था तो टिकट मांगने वाले लोगों में आपस में झगड़ा हुआ। इनका पर्यवेक्षक जब भरतपुर गया था तो वहां मंच के ऊपर कुर्सियां फेंक फेंक के एक दूसरे के ऊपर झगड़े किए। अच्छा। ये तो पर्यवेक्षक जाने के टाइम की बात है। अब जब टिकट बटेंगे तब इनके क्या होगा, पूरा राजस्थान देखेगा। और वो चलिए पहली ठीक है, बार एक नहीं दूसरे को देखेगा। देखकर खुश हो जाइए। आशुतोष जी मुझे ये बताइए, ये जो कांग्रेस में टिकटों के ऐलान को लेकर थोड़ी देरी हो रही है, या अभी तक एक तरह से कहें कि साफ नहीं हो रहा है कि लिस्ट कब आएगी, आज आएगी, कल आएगी, परसों आएगी, किस तारीख को आएगी, कितने प्रत्याशियों का आएगी? कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सबको इंतजार है, टिकटार्थियों को इंतजार है, राजस्थान की क्षेत्र की जनता को इंतजार है। इससे किसको फायदा होगा या किसको नुकसान होगा? अगर जो डिले टैक्टिस है अगर ये चलती है तो क्या किसी को फायदा होगा या फिर नुकसान ही होगा? आपको क्या लग रहा है आशुतोष जी? देखिए, निश्चित तौर पर अगर कोई भी राजनीतिक दल उम्मीदवारों की घोषणा में जितना देरी करेगा उस उम्मीदवार को उतना कम समय मिलेगा। और एक चीज हमको और भी ध्यान रखनी बगावत में भी तो कि कम समय पिछले आएगा बार ना? राजस्थान में नहीं, बगावत में तो जो समय आएगा, बगावत के लिए तो जितना ज्यादा समय मिलेगा उतना आपके डैमेज कंट्रोल करने के लिए भी आपको टाइम मिलता है। लेकिन रविंद्र जी, पिछले जो 2018 का चुनाव था वो 7 दिसंबर को था और कांग्रेस की पहली लिस्ट 16 नवंबर को जारी कर दी गई थी, और वो भी 1-2 लोगों की नहीं, 152 लोगों की। तो कांग्रेस ने पिछली बार पूरा समय दिया था। और किसी भी पार्टी के लिए जो जितना पहले, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने 41 लोगों की जो लिस्ट जारी की है, वो जानते थे कि यहां इस तरह के विवाद होंगे क्योंकि हारी हुई सीटें थी, यहां पर जीता हुआ चेहरा सामने नहीं था, इसलिए उनको डैमेज कंट्रोल के लिए उतना टाइम मिला और उन्होंने पिछले एक हफ्ते में उसको काफी हद तक कंट्रोल भी किया। अब 1-2 जगह उनका विरोध रह गया, बाकी लगभग 10-12 जगह पर जो पहले विरोध था उसको कंट्रोल किया है। तो कांग्रेस जितना लिस्ट में जारी करने में देरी कर रही है उतना खामियाजा कांग्रेस को उसका भुगतना पड़ेगा। जितना जल्दी और जितना जल्दी से जल्दी कांग्रेस जारी करेगी, उम्मीदवार को समय मिलेगा और पार्टी को भी समय मिलेगा डैमेज कंट्रोल करने। राकेश जी, मैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिहाज से अगर पूछूं, बीजेपी ने भी 41 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, अभी बाकी 159 उम्मीदवार भी अभी आने हैं। कांग्रेस के तो पूरे के पूरे 200 लिस्ट आने अभी बाकी है, नाम आने बाकी हैं। कोशिश यही है कि ज्यादा विद्रोह ना हो, किसी तरह से खामोशी के साथ ये सभी लोग स्वीकार कर लें। लेकिन आपको क्या नजर आता है, क्या जो तैयारी चल रही है उसमें कामयाब होंगे कि किसी भी तरह से सभी गुट, सभी धड़े, सभी प्रत्याशी या सभी टिकट की चाहत रखने वाले संतुष्ट हो जाएं, या कम से कम नुकसान हो पार्टियों को? इस पे क्या कामयाब होंगी अभी की कवायद से बीजेपी और कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस जितना डिले कर रही है उसके पीछे कारण तो ये कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसी गुटबाजी जरूर है, चाहे वो गहलोत साहब का गुट है, चाहे वो सचिन पायलट गुट है, चाहे वो गांधी परिवार से रिलेटेड है लोग, जिनकी कुछ सिफारिशी भी होंगे। तो ये रोका इसी वजह से जा रहा है। अब 106 नाम जैसे कि भेजे गए हैं, कहा जा रहा है कि वो फाइनल लगभग हो गए हैं, पर मुझे लगता है एन मोमेंट पे उनमें से भी कुछ नामों को होल्ड किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी ये जुतम पैजार ना हो कांग्रेस के अंदर। और ये जितना भी डिले किया जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से किया जा रहा है, और डिले के पीछे कारण भी है कि इनके बीच में सहमति नहीं है, इसी वजह से डिले भी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का। और आज का प्राइम डिबेट का सवाल यह था कि कांग्रेस की पहली लिस्ट में देरी का कारण सहमति नहीं बनना है क्या? 83% लोगों ने कहा कि हाँ, सहमति नहीं बन रही, इसीलिए टिकटों की घोषणा नहीं हो पा रही है। नामे 17% लोगों का कहना है। और जाहिर तौर पर जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं होगा
तब वो कैसे प्रचार करने के लिए जाएंगे और तब कैसे अपनी चुनावी कैंपेन को शक्ल देगी राजनीतिक पार्टियां। उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द से जल्द सभी पार्टियों की तरफ से अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान ठीक समय पर हो जाए। फिलहाल प्राइम डिबेट में आज इतना ही।